अभी बुरा मत मानो मेरी बात शक्ल की नहीं लग रही। इच्छी है ना वे साला का छी आई ये भी बूढ़ सासी छी तुम कौन साला बच्चा दादी बैठे कर सकते हैं। बाकी मैंने ये कहा है कि देखिए कई औरतें कहती नहीं हम तो समूह बनाएंगे, हम खुद का काम खुद करेंगे। ये बात गलत है, क्योंकि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ये है कि आप मैन्युफैक्चर गांव में करेंगे और ये जो भाई साहब है, चाचा जी लोग खड़े हैं, पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। आजकल हम गांव का भ्रमण कर रहे हैं, स्वरोजगार पे बात चल रही है और हमने पिछले एपिसोड में भी आपको दिखाया, लेकिन आज हम बात करते हैं फिर स्वरोजगार की। और नैनडांडा ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल का हमने एक गांव में फिर भ्रमण किया, उसके विषय में आपको जानकारी देता हूं। पहाड़ हमारे बड़े खूबसूरत पहाड़ हमारी अटे हुए हैं और हमारे कुछ भाई बंद यहाँ पे बहुत सुंदर कार्य भी कर रहे हैं। आज हमारी मंजिल थी संगलिया ग्राम सभा, जिसमें कि संगलिया वल्ला, संगलिया बिचला और संगलिया पल्ला आता है। ये खूबसूरत संगलिया बिचला सड़क मार्ग से जुड़ गया है जुड़ाव खान तक, और ये संगलिया पल्ला जो हमारी मंजिल थी। और ये आपको दिखाते हैं देवलाड़, पूरे ग्राम सभा से पूरे गांव यहाँ से दिखाई देते हैं। और ये जो आगे दिख रहा है ये है संगलिया वल्ला और ऊपर जुड़ाव खान बाजार। बड़ा सुंदर ये ग्राम सभा, सड़क भी है, पानी बिजली की हर सुविधा यहाँ पे। और हमारी मंजिल थी संगलिया पल्ला। संगलिया पल्ला के लिए भी रोड चली गई है, संगलिया बिचला और पल्ला जुड़ गए। और ये प्राइमरी जो स्कूल है यहाँ पे, यहाँ तक सड़क पहुँच चुकी है। हम यहाँ पे पहुँचे फिर किरण नौगाई जी के साथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी की कोटद्वार जिला की NGO प्रकोष्ठ की संयोजिका हैं। और यहीं से दो रास्ते बनते हैं, तो हमने दाहिना रास्ता चुना जो ऊपर स्कूल में जाता है। ये शानदार प्राइमरी स्कूल जहाँ पे कि ये पेड़ भी लगे हुए हैं और पूरी बाढ़ की गई हुई है। लोहे के ये जो तार हैं इससे, ताकि जंगली जानवर यहाँ तक नहीं पहुँच सके। और ये सुंदर सी पगडंडी जो दाई तरफ से संगलिया पल्ला तक जाती है उसमें हम गए और प्राइमरी स्कूल का हमने यहाँ से भी नज़ारा लिया। बड़ी सुंदर सी जगह, कदम आगे बढ़ते गए, मंजिल संगलिया पल्ला थी। और बड़ा खूबसूरत ये गांव दो धारों में बसा हुआ। लेकिन पहले यहाँ पे हुई एक खूबसूरत सी बंगले के दर्शन, जो कि किसी भाई ने यहाँ पे बनाया है, लेकिन वो फिलहाल दिल्ली में रहते हैं, कभी कभार यहाँ पे आते हैं। सुंदर ही गेहूँ की फसल, जौ की फसल बंगले के चारों तरफ, बड़ा खूबसूरत नज़ारा। और दो धारों में फैला हुआ ये संगलिया गाँव, जहाँ की सड़क भी पहुँचने वाली है। और पूरा संगलिया गांव एक घुमावदार उसमें है, जैसे कि हम बोल सकते हैं एक यू शेप में, और एक घर से दूसरे घर तक नज़र चली जाती है और दूर दूर के गांव दिखाई देते हैं, चाहे हम किनाती की बात करें या हम देवलाट की बात करें। और नैनडांडा के पूर्वी क्षेत्र जो कि बाजार है नैनडांडा का, वहाँ से बात करें तो पूरा ये पूर्वी क्षेत्र ही आता है। सुंदर से रास्ते, जल की लाइन, सौर ऊर्जा और बिजली की हर सुविधा यहाँ पे। और रास्ते के किनारे लगे हुए ये सुंदर से रेलिंग, ताकि कुछ बुजुर्ग अगर पैदल चल रहे हैं तो आराम से ये रेलिंग पकड़ के अपने घर को जा सकते हैं। और ये शानदार पंचायत घर, जिसका कि आजकल नवनिर्माण चल रहा है। यू शेप में बसा सुंदर सा ये संगलिया पल्ला गाँव। और हमारी मंजिल थी यहाँ पे रेखा रावत का घर, जो कि नैनडांडा ब्लॉक की कनिष्क प्रमुख हैं वर्तमान में। और इससे पहले वो गांव की प्रधान भी रह चुकी हैं, लेकिन वर्तमान प्रधान हैं दीपी जी। और उनके गाइडेंस में आजकल ये काम चल रहा था पंचायत घर का। हर प्रकार के पेड़ इस गांव में, चाहे पहाड़ी बेडू की बात करें या नाशपाती की बात करें, सेब की बात करें, भीमल की बात करें या अमानार की बात करें। और सुंदर सा ये गाँव और ये खूबसूरत सा घर रेखा रावत का, जो कि कनिष्क प्रमुख हैं नैनडांडा ब्लॉक की।
पति उनके सत्येंद्र सिंह जी जो कि बिजली विभाग में काम करते हैं, सास ससुर भी अभी हैं और सबसे बड़ी बात है कि बूढ़े सासू जी भी अभी हैं जो कि लगभग 96 साल की हो चुकी हैं। उनके घर में हम पहुँचे तो उनकी जो बूढ़ी सास जी थी वो सबसे पहले हमको मिल गई। उनके ही यहाँ पे हमको पहले दर्शन हुए आंगन में। रेखा रावत जी की सास के सास मतलब बूढ़ी सास बाल बना रही थी, तो खूबसूरत गांव और माँ भगवती का मंदिर टॉप में दीवा का, जिसका भी काम आजकल चल रहा है। रेखा रावत जी ने अपनी सासों से परिचय कराया। ये 96 साल का छी आई ये भी बूढ़ सास ही छी तुम कौन साल का दादी दीदी हाँ कद का वाला फिर भी 60 अनुमान लगा लो दी हम 50 साल तुम्हें खबर 50। पहाड़ों के हर गांव खूबसूरती होते हैं, लेकिन संगलिया गांव जो है लगभग 2 दिशाओं में फैला हुआ है, और वल्याधार पल्याधार, और उसमें एक धार से दूसरे धार के गांव घर पूरे दिख जाते हैं। तो ये बड़ी कुशलता से निर्मित ये गांव शानदार ढंग से बसा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। खूबसूरत सा ये घर, और पिताजी ये ससुर जी रेखा रावत जी के घर में काफ़ी पौधे भी उन्होंने लगाए हुए हैं, और खेती पाती तो खैर करते ही हैं। बड़ा सुंदर सा परिवेश और बड़ा सुंदर ये गांव, न ज़्यादा गर्म न ठंडा। और यहाँ पे किरण नौगाई जी ने सभी लोगों से मुलाकात की, स्वरोजगार के लिए महिलाओं को आमंत्रित किया पंचायत घर में, और हम उसके बाद पहुँचे पंचायत घर। ये पंचायत घर से खूबसूरत सा नज़ारा संगलिया पल्ला का जड़ाव खान भी यहाँ से नज़र आता है। तो पूरा क्षेत्र ही दिखाई देता है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, चाहे डोआब की बात करें या चाहे हम देवलाट की बात करें। और इसी पंचायत घर में हुई स्वरोजगार के विषय में महिलाओं से किरण नौगाई जी की मीटिंग। हम बाल भी करेंगे ऊपर ज्यादा चीज, लेकिन जेंट्स लोग भी कभी भी काम कर सकते हैं, सेफ भी कर सकते हैं। पर क्यों क्योंकि हमारी पहले नारी शक्ति में पहले जो चीज सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरत है, खासकर आजकल जो माहौल से खराब हुई हो वहाँ के हिसाब से हम होते हैं हमारी बेटियों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो वे के हिसाब से हम जो चीज 6 साल भी लगातार निरंतर हम कोशिश करना चाह गाँव जाए थी कि आप अपनो स्वरोजगार मिशन करें जुड़ा, क्योंकि खेती बाड़ी ठीक थी, बहुत अच्छी लगी। मैदान में गाँव बेटे नहर पे हमने चमन भाई को भी पूछा कि बहुत सुंदर गांव है। इतना सुंदर गांव सच में मैंने आज तक नहीं देखा है इस क्षेत्र में कहीं पे। बहुत सुंदर रेलिंग बनी है, रास्ते बने हैं, बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। साथ में हर एक थाड़ में कुछ ना कुछ लगी हुई यूँ का या चना लगे अच्छा ना, कुछ मटर लगी हुई, भुजी लगी थी, जौ लगे अच्छा, तो बड़ी अच्छी लग दो मैं फर्क पता नहीं पड़ती चढ़ दूँ कि यूँ जौ ची की गेहूँ छन है ना। तो हमने कल भी खेती खा गए थे तो बोला अरे बहुत सारे गेहूँ होते हैं आपकी, जरा बताइए कितने क्विंटल, बोले तो जौ है, तो वो भी आपने लगाया है, बहुत अच्छी बात है। जौ की भी रोटियां खाते हैं, आपको पता है जौ की भी रोटी खाई जाती है, जो कि बड़ी स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मस्तिष्क को बनाती है, वो अच्छा रहता है, उससे ठंडा भी रहता है, गर्मियों में खानी चाहिए बोला जाता है जौ की रोटी। इसी चीज को देखते हुए आपका गाँव तो बहुत ही सुंदर है और सशक्त है, पर कुछ गांव ऐसे हैं जो सशक्त नहीं है, आपके जैसे कर्मठता उनके अंदर है पर गांव बिखर गया। तो पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी और आप समस्त गांव वासियों को कि आपने गांव में अभी भी लोगों को बांध के रखा है, तो उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे के गाँव में जहाँ पर 1 मिनट में इतने लोग आ जाते हैं, है ना, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे मनरेगा का काम चल रहा है तो इसीलिए हमने बात किया था, काफी दिन से चल रहा है रेखा जी काम शायद, है ना। हमने 1.5 हफ्ते से बात करेंगे थे हम आएंगे, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाए, तो हमने कहा छोटे छोटे जो बगल बगल के गाँव है पहले उन्हें कवर करेंगे, और आपका बड़ा गाँव है तो आपके लिए हम स्पेशल टाइम निकाल के आएंगे। और स्वरोजगार मिशन पे काम करती हूँ, जहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो हमेशा महिलाएं पीछे रह जाती हैं। सिर्फ पेपरों में, न्यूज़पेपरों में, टीवी पे चलता है महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण को करना बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। महिलाओं को पहले स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए, जच्चा बच्चा के लिए आपको अच्छी मतलब अच्छी जो है मिडवाइफ होनी चाहिए यहाँ पे, है ना। उसके बाद है हमारे जो स्कूल हैं उनमें बच्चों के लिए जो है बहुत अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन सबको लेके हम आपके पास आए हैं, और फ्यूचर में भी यही सोचते हैं कि जैसे आप इतनी कर्मठता से अपने कार्य कर रहे हैं यहाँ पे जो बना रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हम तो कभी सोच नहीं सकते पत्थर उठाने की, कभी देखा ही नहीं, तो ऐसा लगता है कि कैसे मतलब। और एक नारी शक्ति में ही मेरे ख्याल से 75% उत्तराखंड में इस समय नारी शक्ति है। तो जहाँ तक जो हमारा जो
एक पुरुष वर्ग है वो बहुत कम है। महिलाओं ने जो है आपने ही अपने कंधे पे उत्तराखंड को संभाल के रखा है और उसी में हमने भी फिर प्रवेश किया कि जो है कि आपकी वजह से जो है इतना अच्छा ढंग से आपने उत्तराखंड को अपने कंधे पे उठा रखा है। बहुत बड़ी बात है। आप रियली आपके लिए मतलब सैल्यूट है कि आप बहुत अच्छे और नतमस्तक हूँ मातृ शक्ति के लिए कि आपने सच में बहुत अच्छा तरीके से ये गाँव का जो मुझे परिवेश लगा वो बहुत ही मनमोहक था, उसी को बनाई। दूसरी चीज है कि अब स्वरोजगार मिशन पे मैं बात करूंगी। स्वरोजगार मिशन को लेके हम 6 साल से निरंतर हर गांव में जाते हैं। हमारा काम है जो लोग को यहाँ से पलायन हो चुके, जो लोग जा चुके हैं यहाँ से। देखिए हर एक आदमी कोई बड़ी बड़ी पोजीशन पे नहीं है, हर एक आदमी को 50,000 60,000 नहीं मिल रहा है। कई लोग ऐसे हैं, मैं जाके आई हूँ, देखा है कि दिल्ली की इतिहासिक भीतरी चीज वहाँ मैं उड़ान वहाँ मैं टॉयलेट बनी ऊंची किचन बने, इस ये वास्तविकता में देख के आई है ना। जब तक आदमी देखता नहीं तब तक उसको दर्द नहीं महसूस होता। तो वो जो जिंदगी वो जीना छन वो जिंदगी कैद जन ची क्षेत्र में। तो जो घर बेटे नानन आप वारी होली नर्द होली फलन वालों जो रिश्तेदार ना वो तभी एक हम रोजगार से जोड़ा कि वो का हस्बैंड ठीक थी वो कमेला और वो एक ही कमाल। तो हम ये चाहता कि नारी शक्ति थे हर महीना वो अपना अपना हिसाब से काम करूं और वो जो चीज अपना हिसाब से फिर अपनी कमाई खुद करूं, है ना। क्योंकि क्या होता है कि एक महिला के हाथ में जब पैसा होता है तब उसको एक लगता है कि नहीं मेरे पास भी कुछ। आप क्यों कर रहे हो? आपकी मजबूरी नहीं है काम करना, मनरेगा में काम करना आपकी मजबूरी नहीं है। आप किसने करो कि यार मेरे हाथ में भी कभी पैसा रहे, कभी मेले खोला में जान, कभी ब्योबर हाथ में जान, कभी मिनमाए का जान, है ना, कबर तक मैं हाथ पसार लूं। ठीक चीज आपकी नहीं है, हमारी सबकी कहानी, हर नारी की कहानी। ऐसा नहीं कि मैं आपकी ही बात बोल रही हूँ, मैं खुद भी। मेरे आदमी जो है दुबई में रहे, उन्होंने वहाँ पे काम किया, में निकले, आप मनरेगा में निकले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लगता है कि हम भी आप ही के जैसे हैं, हमने कोई विदेश में काम किया, इसका मतलब ये नहीं है हमारा भी मनरेगा का ही काम था, है ना। बच्चों को पढ़ाना हो गया, कॉपी चेक करना होगा, 100 200 कॉपियां चेक करते थे, बैठे कर सकते हैं। बाकी मैंने ये कहा है कि देखिए कई औरतें कहती नहीं हम तो समूह बनाएंगे, हम खुद का काम खुद करेंगे। ये बात गलत है क्योंकि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक है। तो यहाँ पर सिर्फ ये है कि आप मैन्युफैक्चर गांव में करेंगे और ये जो भाई साहब है चाचा जी लोग खड़े हैं ये आपको बिजनेस को आगे टाई अप होने में या आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, है ना। आप जब बिजनेस करेंगे तो आप ये सोचेंगे जब जो चीजें आप बनाएंगे वो चीजों की वजह से लोग बाहर से भी आएंगे। जब आप वो चीजें बनाएंगे तो हमारे ड्राइवर भाई लाभान्वित होंगे जिनकी गाड़ियां हैं, लड़के लोग जो जवान भाई लोग हैं जो खाली ऐसे बैठे हैं वो भी लाभान्वित होंगे क्योंकि यहाँ से सामान आपको रोड हट तक भी ले जाना है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक श्रृंखला जुड़ती है, उसके साथ साथ पूरा गाँव घूमता है। आप समझ रहे हो। जैसे मनरेगा में लेडीज को है तो लेडीज ही को बोले, जेंट्स का कोई फायदा नहीं है। पर ये सोचिए जो मनरेगा का पैसा आएगा वो आपको हस्बैंड को भी सपोर्ट करेगा, है ना। कहीं पे कुछ भरना है कुछ करना है तो बोल दिया भाई तुम कमाया चाहिए तुम कर तो बस बुलाना, वापस से पलायन इस तरफ करना, बाहर से पलायन अपने घर की तरफ मोड़ना, उनको मोड़ करके अपने घर में जोड़ना। तो उससे क्या होगा और भारी मात्रा में आपके पास लोग होंगे और भारी मात्रा में खेती होगी, भारी मात्रा में आपको पैसा जो है जीवकोपार्जन के लिए मिलेगा। अब मैंने जो है मैंने मशरूम पे स्पेशलाइजेशन किया। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है बहुत बड़ी पढ़ाई की है। तो मैं चाहती हूँ कि आपके यहाँ पे जैसे यहाँ पे अब गर्मियों में कता टेम्परेचर हो दो आप है कुछ आइडिया चाहिए, यहाँ पे चावल कभी होता रहा होगा कि तरह ही चावल। तो आपके लिए अलग अलग टाइप की मशरूम है, जैसे ठंडी जगह में कौन सा मशरूम लगेगा, गर्म जगह में, अति गर्म जगह में कौन सा मशरूम लगेगा। तो एक स्पोर्टी होगी तो वो मशरूम हम आपके क्षेत्र में लगा सकते हैं क्योंकि आपके क्षेत्र में हमेशा टेम्परेचर, पहले मशरूम तो कोई भी लगा दो वो जब फैलेगी नहीं तो क्या फायदा। तो हमेशा हर चीज को पढ़ने से लेकिन लगाने से पहले पढ़ना जरूरी है और उसके लिए ज्ञान जो है करना जरूरी है। तो उसके लिए हम आपके साथ जुड़ेंगे, उसके साथ जो है आपको हम मिल्की मशरूम से जोड़ेंगे। जब गर्मियों में मशरूम लगने लगेगी तो हम कहीं से प्रोवाइड करके हम ट्रायल लेंगे, उसके लिए हम ट्रायल लेंगे। जैसे आपका ये भवन बना हुआ है, ये जो है पंचायत भवन है, इसी तरीके के अगर किसी के पास मिट्टी की जो है छानियां हैं, जो खाली जो गाय भैंस नहीं पालते हैं, आप उसमें भी लगा सकते हैं। आपके घर में भी आजकल जो अब सभी बैठ चल के कहीं होगा घर खाली चल ठीक है नहीं जनाब दी कमरा बना दी कमरा होता नहीं कचरा कुचरा भरी जी भाई कौन सा के डाल दे जुन्नी जाऊँ या के डाल दे, है ना। तो वे कमरा में भी आप बना सकते हैं पर वहां पाते हैं खिड़की जरूर जी, वहां खिड़की होनी चाहिए। जन आप खिड़की जी या जाली लगी छन उन जालीदार खिड़की होनी चाहिए। जन यकुम एक जाली थी एक खिड़की थी एक खिड़की हो या ये खिड़की बना छन ठीक है, एक दरवाजे बने चाहिए। इससे भी आपको फायदा मिलेगा क्योंकि मशरूम को ज्यादा से ज्यादा चाहिए जरूरत होती है हवा की। जितना आप उसे हवा देंगे उतने बड़े बड़े मशरूम आएंगे।
तो हम जो काम करता वो मशरूम करे करता और वहाँ हम जो वक्त जो करना वो डिग्री मशरूम होगी जो फूल फूल टाइप का गोल गोल ना आपन अभी तक खाली बटन मशरूम खे होली है छोटी छोटी पर ये जो मशरूम थी वहाँ जो आपा क्षेत्र में होली वो क्या होली आपा मिल्की मशरूम बोली वहाँ मशरूम में फायदा ये थी कि आप को अचार बना सकते हैं सूखा भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको जन समूह होलू ना आप है ना समूह होलू तो समूह में जुड़ी थे आप जो चीज ये को फायदा ले सकते हैं कि गवर्नमेंट आपने 100% छूट देने वाली आवा लिया कुछ नहीं करा कई जगह में बने अचानक उन तोड़े चाहे जगह समूह समूह बनाने में तुम नौ अगले तक जानो मतलब भारत का मानस पटन में तुम नौ भी दिखे दे लो कि भाई यू गाँव ची ये गाँव में यू महिलाएं जो समूह में छन बहुत गौरव है बात ची कि हमारे नौ भैर तक दिखे भारत का मानस पटना दिखण होती ची तुम नौ चाहे जगह ना काम भी करना वैसा तो कभी मोदी जी के ना जब तुम्हारा समूह में पड़ जाओ इधर खाली में जो चाह कोई पार्टी की बात नहीं करना चाह मैं एक प्रधानमंत्री की बात करना चाहूँ ठीक है जॉन जो महिला समूह ते सपोर्ट करी अगने बढ़ने कोई उम्र नहीं होगी खाली तुम्हारे दिन में जज्बा होना चाहिए कि मीन कुछ कर ठीक है और अगर तुम निकलना छुई बत्ती कर छोड़ दे फिर क्या बोलता अगने है ना जो करला उन करने चाहिए निकलने वाला तो निकल दूसरी चीज थी कि जन आपा समूह जी आपन सोची थी कि आपा समूह में आपन क्या काम कर नहीं उसमें वहाँ में भी हाँ वहाँ में भी क्या चीज बंद करा ठीक है अब आपन क्या कर जन अभी हमारे में आज होती है दुका की रख दे पैसा कोई तेल है कोई नहीं रखन चौड़ा आजकल की महिलाएं भी वही करती हैं अपने मजदूरी को देखते हुए पैसे जमा करते बहुत बड़ी बात है कि आप अपना खुद का कर रहे हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपके पास प्लेटें नहीं है ग्लास नहीं है चम्मच कटोरिया नहीं है तो ये सारा समूह आप हो तो एक ही परिवार है कि नहीं परिवार तो एक ही है तो सारे लोग समूह में अगर आपके पास 4-5 हजार रुपए होते हैं तो आप उसको क्या कर सकते हो अपने प्लेट कटोरी चम्मच ये ला सकते हो प्लेट ला सकते हो क्यों मैं बोल रही हूँ देखो आजकल है अब आपने लेके आ गए ठीक है अब आपके गांव में जब शादियां होती हैं तो जिसके घर में शादी होती है वो थर्माकोल की प्लेटें ले आता है लालू जी के लिए लालू अब वो पता चला 10,000 का सामान अब आप कह रहे हो 42 अमावस्या हमने सिर्फ एक अमावस्या में सिर्फ एक ही को गिना है किसी के 10 होंगे किसी के 4 होंगे किसी के 6 होंगे किसी के 5 होंगे अब लमसम में आप लगा लो 6 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो अब कि हर अमावस्या में अगर 6 लोग आएंगे तो कितने 100 लोग हो जाएंगे है कि सारा समूह मिलके पैसे कलेक्ट कर ही रहा है अच्छे से और भी पैसे कलेक्ट कीजिए और अपनी तरफ से प्लेटें लाइए ग्लास लाइए कटोरियाँ लगती है तो ठीक है नहीं तो एक वो बड़ी प्लेट आती है जिसमें कटोरे बने हैं वो भी बड़े अच्छे सस्ता भी हो जाता है एक ही में निपटाने में तो ज्यादा भांडों की भी जरूरत नहीं आप ले लीजिए थर्माकोल जब भी हम थर्माकोल में खा रहे हैं आप सोचिए आप कैंसर की तरफ जा रहे हैं महिलाओं को किस तरीके से वो अपने लिए धन का उपार्जन कर सकते हैं वो हम उसकी बात कर रहे हैं जैसे महिलाएं पुरुष तो कमाते ही हैं ऐसे भी कमाए चाहे गाड़ी मजदूरी करे प्रिंसिपल हो डॉक्टर हो इंजीनियर हो टीचर हो वो तो करते ही हैं हम लोग पर जो यहाँ पर हाउस वाइफ है जो घर पे रहती है महिलाओं के लिए मैं बताऊंगी कि आप अपनी तरफ से प्लेटें वो जो जिसमें 3-4 कटोरी होती है वो होता है वो ले लीजिए और जिसके यहाँ पे भी शादी है आप उन्हें बोलिए कि भाई तुम्हारा थर्माकोल का कितने का पड़ रहा है अगर बोलते हैं हमारा 10,000 का पड़ रहा है तो तुम बोलो हम जो 5,000 में देने के तैयार है हमारी प्लेटें ले लो उससे क्या फायदा होगा सुनिए उससे क्या फायदा होगा आपका इतना सुंदर बहुत ही सुंदर गाँव है एक तो क्या होता है कि जिसकी शादी होती पत्तल का बिया क्या का मुंड माँ क्या का कपाना क्या का पुंगड़ा माँ क्या का आता वो मुंडा मनु गुस्साला पार्टी करी चले गए छोड़ दो बोला चले कौन सालों को पार्टी करी जब खाए पेगी चल गए आप वो जब उनको जमा करते तो क्या होता है उसमें धुआं निकलता है और आप समझो कि उस धुएं को जो भी सूंघेगा आप समझो आप डायरेक्ट दिल्ली से आ रहे हो दिल्ली में इतना ही खुखार धुआं रहता है ना तो बेहतर है कि आप अपने गांव में जब इतनी नारी शक्ति इतनी मजबूत है तो आप उन्हें बोलिएगा कि भाई साहब कोई बात नहीं आपका 10,000 15,000 का बजट बन रहा है प्लेटें फेंकने का बेहतर है कि आप हमसे प्लेटें ले लो है ना और सब अपने अपने समूह में जो जो आपका समूह का नाम दिया होगा ना अपने अपने समूह वाले उस समूह में 5 प्लेटें उस समूह में 10 प्लेटें उसमें 50 ली तो अपना अपना एक बैलेंस बना के चलो कि आपने कितना कितना लेना है या फिर एक समूह गिलास ही गिलास ले ले एक प्लेट ले ले एक कटोरी ले ले समूह को एक कर करना पड़ेगा एक कर आप समझ ले तब जाके आप उस पैसे से कमा सकते हैं तो ये सबसे बढ़िया बेहतरीन आपको बताती हूँ बिजनेस है कि आप इस तरीके से उन्हें बोलिए कि भाई पत्ता इधर उधर जाते हैं गाय भैंसे भी खा रही है उनको हमारी जमीन भी खा रही क्योंकि देखिए जब आप वो जलाते तो पल जल के काले ढेर जैसे हो जाते हैं वो जमीन की मिट्टी के साथ कहीं नहीं मिलते हैं
वो ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। तो बेहतर है कि हमारी जन्मभूमि है, जहाँ हम पैदा हुए हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, एटलीस्ट उसको तो हम जो है पर्यावरण गंदगी से मुक्त रखें, स्वच्छ पर्यावरण हमारे वहाँ पे हो। एक तो ये कर सकते हैं। दूसरी चीज है आपके लिए हमारे पास कि आपके पास देखो आपका गौ माता था गौड़ा बोला, और गाय भी जर्सी गाय नहीं चाहिए, उसके लिए चाहिए हमको बद्री गाय, जो छोटी काठा होगा ना, जो अपना गाय सबै गाय लगभग है यहाँ लगभग 20 एक वाला लगभग 40 ले वाला जी आइए देखिए हम सभी तरह करनी है। आप भी बड़े आदमी ना प्रधान करो हो क्या, ये मैं बता रही हूँ आपको कि कैसे छोटी छोटी चीजों से आप पैसा कमा सकते हैं ना। अब सुन लीजिए, हम सभी यहाँ पे बैठे हैं वो हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, है ना। और आपको बता दूं कि जो और धर्म इस समय चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, मार कुटाई कर रहे हैं, वो धर्म जो है हमसे टूटकर ही बना है। क्योंकि सबसे पहले जो दुनिया में जो धर्म बना था वो सनातन धर्म ही था, है ना। रक्षा के लिए हमें गौ रक्षा की तरफ जाना होगा। अगर हम गायों को मार देंगे तो हमें जो है पूजा के लिए गोबर भी नसीब नहीं होगा। आपको पता है कि भैंस का गोबर चटता नहीं है ना। तो कहते हैं पहले जब भी शुभ काम होता है मतलब गोबरा गणेश बड़ा गोबर गणेश गोबर लेना गाय को तवा रोली लगाना है ना, वस्त्र पहनाना होता है और पूरा बेटे सम्मानित कर दें। गोबर गणेश जो चीज हर शुभ काम में बनाए जाए। और आपके विश्वास हो ना हो, जब बम्बई में भी होंदू या दिल्ली में भी होंदू तो वो सुखा गोबर ले जाएगी उते खरीदन के लगे छह नहीं गोबर छह ठीक है। तो आप जो चीज अब जो आप तक प्रोग्राम बताया मामा इच्छी कि आप जनापा गौड़ा छन तुमने जर्सी गो गाय जो नॉर्मल गाय है आपकी बकरी गाय जर्सी गाय लीजिए। गाय का सिर्फ गाय का गोबर लेना है और वो बहुत अच्छे से उठा भी सकते हैं क्योंकि वो उठाने में आसान होता है। अब भैंस और पूरा फैल जाता है। अभी गाय का गोबर कैसे आपने उठा भी लोगे आराम से, तो कोई वो नहीं है। तो आपने उठाना है और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डाल देना, क्योंकि वैसे वो चिपका रहता है छोटे छोटे है ना। तो आपने ऐसे सब फोड़ के उसको डाल देना है। उसको क्या करना है, सूखने देना है। सूखने के बाद उसे एक ड्राइंग मशीन में उसको सूख गया, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको मिक्सी एक बड़ा सा जैसे आजकल जैसे ये आता है गेहूं पीसने की मशीन आती है, वैसे ही मशीन आती है, गोल सा घेरा होता है, उसमें डाल देते हैं और चलाते हैं उसको, तो उसका चूरा बन के पाउडर जैसा फॉर्म हो जाता है। पाउडर बनाना है उसको, जब वो सूख जाएगा अच्छे से तो उसका पाउडर बना लिया। फिर कुछ केमिकल प्रोसेस के हिसाब से हम उसको मथते हैं, जैसे आटा गूंदन पन्नी गूंदन। वो गूंदने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी तरह तरह की चीजें बनाते हैं, जैसे कि धूप बत्ती, अगरबत्ती। आप देखते हैं जो धूप बत्तियां बनाते हैं वो ऐसी लचीली होती है, पर जब आप ज्यादा धूप बत्ती जलाते हैं तो क्या होता है, दम घुटने लगता है, क्योंकि वो केमिकल डाला है उसका। आप देखते हैं कभी, कल मुझे कोई बोला था कि मैडम हमारी बत्ती नहीं बनती, ये भाई वो बत्तियां सूखी होती है क्योंकि उसमें केमिकल नहीं है। अब जो जिसको मैं केमिकल बोल रही हूँ वो कुछ इस तरीके का पदार्थ होता है, वो केमिकल नहीं होता, एक तरीके का पदार्थ होता है जिससे उसको गूंदा जाता है। जब आप पानी भी नहीं गूंद सकते, एक तरीके का लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं हम लोग, जिससे कि उसको जो है गूंदा जाए, आटे के तरह आपने गूंदना है। गूंदने के बाद उसमें आप उसकी अगरबत्ती बना सकते हैं, धूप बत्ती बना सकते हैं, कुछ और जैसे काफी चीजें मिलती है हमारे गांव में, तो सब आयुर्वेदिक चीजें मिलती है जिसको आपको पता हो तरह तरह के, जिसमें आप हवन में भी डालते हैं, है ना। तो इस तरीके की जो है सुखा के हम उसमें चूरा डाल सकते हैं और उसको बना सकते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती वो। इसके अलावा आप भगवान की मूर्तियां भी बना सकते हैं जो कि भारी मात्रा में बिकने के लिए तैयार बैठी, ठीक है। तो कैसे करेंगे मूर्तियां, एक बार ये सब लाइट और ये बंद कर दीजिएगा, दरवाजा ऑन कर दीजिए, तो वो स्पॉट में अवेलेबल करवा आपको चाहिए तो। पर उसमें नहीं क्यों नहीं होगा, वो आपने कभी भी नहीं, ऐसा नहीं होता कि डिंगनी वाला जब आपने लगाया दिसंबर में तो वैसे बहुत ज्यादा ठंडा था और रूखापन था। अगर आपको लगाना ही है डिंगरी तो आप कब लगाएंगे, अप्रैल लास्ट में, मई लास्ट में, जब आपकी बारिश आने वाली होती है उस दौरान, ठीक है। तो वो ऐसे दे देते हैं तभी तो फेलियर हो जाता है ना। तब हमने हमारा मुंडरा आपको नहीं देना, आपका मुंडरा हमने खुद लेना, समझ में आ गया। आप ये सोचिएगा जो भी ट्रेनिंग हो रही है वो ट्रेनिंग है कि खाना पड़ती है कि हमने आज वक्त सिखा बात करते लावा पैसे। हमारी ट्रेनिंग ऐसी नहीं है जैसे आप कंप्लेन कर रहे हैं। गौली खाल में भी हमने किया था, गौली खाल में भी कोई नहीं आया था, बाद में बहुत सारे लोग आ गए, क्योंकि हर एक हमने कोई पैसे कमाने की ट्रेनिंग नहीं दी है। मैंने 25 से 30 हजार 40 हजार की ट्रेनिंग ली है। मेरा सिर्फ यही काम है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र की महिलाएं फ्री में ट्रेनिंग सीखें, ऐसी ट्रेनिंग सीखें कि आपको अपने ऊपर गर्व हो कि मान में इतना सब निकाल सकती
है ना। तो उसमें मैंने पढ़ाई की, पर आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है कि क्या से क्या करना है, कैसे करना है, कब होगा, क्या होगा। जब अभी इसके बाद अभी अप्रैल मई जून में ना, जून में बारिश का आने का मौसम होता है। जब बारिश का आने का मौसम होगा उससे 17 दिन पहले हमने लगाना है मशरूम को। अब आप उन्होंने ये नहीं सिखाया आपको कि केमिकल प्रोसेस कैसे करनी है, स्टेरिलाइजेशन कैसे करना है, स्पॉन को कैसे रखना है, नहीं सिखाते। उसको पानी में उबाला था, तो उसके बाद हमने वो ये ड्रम में भरा, भूसे को उबालना भी है और स्टेरिलाइज दूसरी तरीके से ये भी तो कर सकते उबाल के वैसे फैला दो, थोड़ी देर उसमें दवाई डालो, केमिकल डाल के। किया जाता है, क्यों उसको स्वच्छ किया जाता है, क्या क्या कारण है? क्योंकि क्या होता है कि वो भूसा ना खुले में रखा रहता है, तो क्या होता है मक्खी और मच्छर के अंडे होते हैं जो अंडे दे देते हैं। उससे क्या होता है कि अगर आप उसे उबालेंगे नहीं एक टेम्परेचर पे, या तो आप उसमें जो है केमिकल प्रोसेस नहीं करेंगे, उसको कम से कम 16 से 18 घंटा 20 घंटा भिगा के रखना पड़ता है ना। तो क्या होता है उसको भिगाने के बाद उसमें दवाइयाँ डाली जाती हैं जिससे कि वो, पर वो हानिकारक हमारे लिए नहीं है, वो भूसे में जो मक्खी और मच्छर के अंडे हैं उसको निकालने में होती है। दूसरा है कि जब भी भूसा निकालते हैं तो कभी कभी भूसे में बालियां होती हैं, तो उसको भी बड़ा ध्यान देना है कि आपकी कोई बाली उसके अंदर ना चले जाए, गेहूं का जो बीज है वो कहीं आगे ना चला जाए। हर चीज को जब हम पढ़ते हैं तो बात अलग होती है, वैसे सिखाना एक अलग पैटर्न होता है। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें पढ़ने के लिए, फिर कहाँ सुखाना है, कितना टेम्परेचर पे सुखाना है, कैसे आपको पता चलेगा क्या भूसा बन गया है, कैसे आप उसको स्पॉन डालेगा, किस पद्धति से डालेगा, ठीक है। तो आप ये भी लगा सकते हैं, अगर डिंगरी मशरूम लगाए तो डिंगरी भी लगा सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि डिंगरी जो है बिना बारिश के नहीं होगा, बारिश तो करेगा। इस समय होगा, मतलब इस समय डिंगरी कर सकते हैं, टेम्परेचर भी ठंडा रहेगा तब भी कर सकते हैं। हमारे तो गांव में हम डिंगरी हमने स्टार्टिंग में लगाया तो बहुत अच्छी हुई। हो जाएगी डिग्री। इस समय बारिश का स्टार्ट हो गया, हाँ डिंगरी भी कर सकते हो दीदी। इस समय बोल रहे हैं, इस समय मिल्की मशरूम होगी। अगर आपका टेम्परेचर 40 से 45 से 50 डिग्री जाता है तो मिल्की मशरूम लगेगा। इस समय मिल्की मशरूम होता है, बड़ा सा छत्ता होता है, जैसे आपका बटन मशरूम हुआ। बटन मशरूम इतना छोटा होता है, नीचे से बिल्कुल छोटी सी डंडी रहती है, जैसे पकड़, वो थोड़ा इतना बड़ा छत्ता रहेगा आपका और नीचे से मोटी डंडी रहेगी, उसको कहते हैं मिल्की मशरूम। उस मिल्की मशरूम का फायदा ये है कि बटन मशरूम में बहुत आयत में पानी होता है, मिल्की मशरूम में बहुत आयत में पानी नहीं होता है, बहुत हार्ड होता है, और वो हमारा जैसे अभी सुखसा है। आपको मशरूम के बारे में अभी आपके पास टाइम भी नहीं, तो बहुत सारे लेक्चर्स हैं उसके लिए, आप बहुत पैसे कमा सकते हो। 10 किलो अगर आप मशरूम को सुखाते हो, है ना, ड्रायर लेते हो, ड्रायर में सुखाते हो, तो उसको 1 किलो मशरूम को आपको 2000 रुपये मिलेंगे। उसको सुखाने के बाद 10 किलो मशरूम जब सूखेगी तब 1 किलो बनेगा, क्योंकि पानी 75% 80% उसमें पानी होता है ना। सुखाएंगे तो कम से कम वो 2000 रुपये 2500 रुपये किलो बिकेगा। मिल्की मशरूम का फायदा ये है कि मिल्की मशरूम से आप अचार, चटनी बना सकते हो, इसकी बढ़िया भी बनती है। ये जो है हेल्थ ड्रिंक्स में भी जाता है। अगर आपको शौक है तो हम आपके इस इंडस्ट्री में आप लगाने के तैयार हो तो गवर्नमेंट को बोलो, हम लगाने को, हम आपको पढ़ाई लिखाई सब सिखा देंगे। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपको कुछ भी सीखना है, कुछ भी करना है, हम सिर्फ चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। महिलाएं जो है मनरेगा का काम तो करे, इसके अलावा अन्य काम भी करें। दूसरा ये है कि जो लड़कियां 12th कर लिया है, या जैसे आप हो, आपको अगर ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखना है, ठीक है, तो इसके लिए ना हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स सिखाएंगे, क्योंकि ब्यूटी पार्लर की जरूरत तो हर एक गाँव में है। हर एक औरत ये चाहती है मेरी शादी हो, लड़की चाहती है मेरी शादी हो, तो मेरे को ब्यूटी पार्लर चाहिए, चाहे वो गरीब है अमीर है, कोई आज का फैशन बन गया ब्यूटी पार्लर। दूसरा है कि अगर आपके ही गांव, इतना बड़ा गांव है, अगर आपके पास ही ब्यूटी पार्लर रहेगी तो आपको इधर उधर जाने की जगह आपको अपने घर में ही ब्यूटी पार्लर की सुविधा मिलेगी। तीसरी चीज है कि जब इस पहाड़ पे कोई ब्यूटी पार्लर अच्छा काम करेगी, दुल्हनों को अच्छे से सजाएगी, तो उसकी तो आमदनी होगी। उसके साथ जो उसके बैकअप में रहेंगे, मदद करने वाली हमारी जवान लड़कियां, उनकी भी आमदनी होगी। दूसरा है कि जब वो जाएगी दूसरे गांव में सजाने के लिए, तो वहां जब ड्राइवर जाएगा उसके साथ, तो उसको भी पैसे देने पड़ेंगे, तो उसकी भी आमदनी। मैं सिर्फ एक आदमी की आमदनी नहीं बता रही हूँ, आप समझ रहे हो। मैं क्यों बार ड्राइवर ला रही हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ से सामान तैयार करते हैं तो ड्राइवर भाई भी लगेंगे, तो ये पूरा एक सर्कल बनेगा जो घूमेगा। अगर आपको मैंने कहा कि अदाली खाल पहुंच जाओ, फलानी जगह पहुंच जाओ, बहुत अच्छा ब्यूटी पार्लर का काम करो, आपके पास ड्राइवर ही नहीं रहेगा तो क्या फायदा।
तो क्या होगा, आपकी वजह से कितने लोगों के पेट पलेंगे, आप समझ रहे हो? सुनायला कम से कम अच्छा जिगरी आपण झालं सब हसला त्यांचा नेऊन सुनायला छुटू लागायचं अरे असं काय बरं मी बाल तो आप एक काम कीजिए हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। आप जब भी बोलेंगे रेखा को, जब भी क्लासेस है हम आने के लिए तैयार हैं, आपको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है, क्योंकि मेरा ध्येय सिर्फ ये है कि समझ रहे हो, मुझे उनका डर है, मुझे किसी चीज का डर नहीं है कि मेरे बच्चे वहाँ सीखने जा रहे हैं तो जिम्मेदारी कौन लेगा, जो जड़ा उठान पे रहेगा वो लेगा। ठीक सही बात है, सही बात है। अगर आपके घर में कमरा खाली है दीदी, मैं एक बात बोलती हूँ आपको, वो भी देंगे, किराया भी देंगे, चाहे वो 200 दे या 2000 दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर में कमरा है, आपके यहाँ लड़कियां आ रही हैं, आपकी गिनती में कितनी लड़कियां, वो क्यों नहीं आई, कहाँ गई, क्या गई, एक ना रिस्ट्रिक्शन भी रखनी है ना। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर आप करना चाहते हैं तो हम दीदी को यहाँ भी बोल सकते हैं। स्वरोजगार पर किरण नौगाई की बातें सुनी, बंजर खेत हो गए, कुछ तो स्वरोजगार करना है। और उसके बाद रेखा रावत जी जो कनिष्क प्रमुख हैं वो किरण नौगाई जी को और हमें छोड़ने के लिए सड़क तक आई। कैसा लगा संगलिया पल्ला का ये वीडियो, आपको अपने कमेंट जरूर लिखें, सदस्यता लें।